नेहा के पापा की एक नई नई जॉब लगती है बेंगलोर में। तो वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक नॉर्मल सा घर चाहिए होता है रेंट पर। तो वो बेंगलोर में एक घर देखते हैं रेंट पर। उसका रेंट इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम ही होता है। ये होता है कि 5-6 हज़ार, जिसको वो अफोर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन वो यही सोचते हैं, नेहा की फैमिली, बेंगलोर जैसी सिटी में 5-6 हज़ार पे रेंट पे घर मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उस घर में रहने भी लगते हैं। लेकिन नेहा के पापा के दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार बैंगलोर इतनी महंगी सिटी और इतना कम रेंट, कुछ बात अटपटी सी थी। तो उनको ये लगा कि है ना, इनके आसपास जो घर थे वो आधे से ज्यादा घर खाली थे। तो उनको ये लगा कि यहाँ पे लोग कम हैं, इस वजह से इस घर का रेंट कम ही होगा। तो उस घर में रहने लगते हैं। 1-2 दिन उनके अच्छे गुजरते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे गुजरते हैं, क्योंकि कम रेंट और उनका खर्चा भी सही अच्छा चल रहा है। इस चीज को लेकर वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे इस घर में। एक दिन क्या होता है कि नेहा और उसका छोटा भाई पीयूष और उसके पापा तीनों गार्डन में बैठे होते हैं। नेहा धूप सेक रही है, उसका जो छोटा भाई गार्डन में खेल रहा है और नेहा के पापा गार्डन में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। तो उसके गार्डन में एक बरगद का पेड़ होता है। नेहा उसको बहुत ज़्यादा गौर से देखती रहती है, बहुत ज़्यादा गौर से देखती है। तो एकदम से नेहा के पापा उसको कहते हैं, चल जल्दी चल, खाना रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, अंदर चल के खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो फिर नेहा के पापा उससे पूछते हुए, बरगद के पेड़ को तू क्या घूरे जा रही थी? उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो रात हो जाती है, तो नेहा अपने घर में अपने रूम में सोने चली जाती है। तो उसकी खिड़की पर एक औरत सी बैठी होती है। वो सोचती है कि ये कपड़ा होगा या फिर वहम है। वो थोड़ा सा पास जाके देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो वो जाके देखती है कि वहाँ पे बरगद के पेड़ की तरफ बहुत ज़्यादा गौर से देखने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। तो वो देखती है कि उस बरगद के पेड़ पर एक औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, वो अपने बेटे को, अपनी बच्ची को, कौन है आई डोंट नो, उसको सहला रही है, उसको सुला रही है। वो एकदम से है ना, वो औरत है ना नेहा की तरफ देखती है। वो नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो चीखने लगती है। तो नेहा की फैमिली वाले आते हैं ऊपर कि हाँ क्या हुआ। तो नेहा बताती है कि उस बरगद के पेड़ पर कोई औरत बैठी है। तो उसकी फैमिली वाले यही बोलते हैं कि हो सकता है कि वहम है इसका, वहाँ पे कोई कपड़ा लटका होगा, उसको इसने औरत समझ लिया। तो वो वहाँ पे जाके देखते हैं, बरगद के पेड़ के पास जाके, वहाँ पे एक सफ़ेद, रियल में एक सफ़ेद कपड़ा ही लटका होता है। तो उसका जो छोटा भाई है पीयूष, वो हंसने लग जाता है कि दीदी डर गई कपड़े से, दीदी डर गई। उसके नेक्स्ट डे वही रूटीन इनका चल रहा होता है। नेहा धूप सेक रही है, उसके पापा अखबार पढ़ रहे हैं, उसका छोटा भाई गार्डन में खेल रहा है। एकदम से उसका पीयूष, उसका छोटा भाई रोने लगता है, कभी औरत की आवाज़ में, कभी एक छोटी बच्ची की आवाज़ में। वो उस नेहा की फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो पीयूष को चुप कराते हैं। जब पीयूष चुप होता है तब उससे पूछते हैं कि तेरे को हुआ क्या था, तू रोने क्यों लग गया था? तो वो पीयूष कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं रोया, मैं नॉर्मल था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। फिर जैसे ही रात होती है, फिर वही से ही पीयूष दोबारा से रोने लग जाता है, कभी औरत की आवाज़ में, कभी एक बच्ची की आवाज़ में। तो नेहा के पापा डिसाइड करते हैं कि भाई इस घर को हम जल्दी पंडित से दिखवाएंगे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ करने में। जब सुबह होती है, जब नेहा के पापा पंडित को लेके आते हैं, जब पंडित पहले तो एग्री ही नहीं होता उस घर में जाने से। बहुत जिद करने के बाद पंडित उस घर में एंटर होता है। एंटर होने के बाद पंडित कहता है, हाँ इस घर में नेगेटिव एनर्जी तो है, बल्कि एक नहीं दो है। नेहा की फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, डर जाती है। तब वो बोलते हैं कि मतलब इसका उपाय। तो पंडित कहता है कि है ना, ये ज़रूर है ना शीतल और उसकी बेटी परी है। वो कहते हैं कि ये कौन है शीतल और उसकी बेटी परी? तब पंडित बताता है कि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे एक मोहित की फैमिली रहती थी, जिसकी शादी हुई थी शीतल से। तो मोहित की फैमिली शीतल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी इसके लिए कि
हमें एक लड़का चाहिए, तो उससे एक लड़का चाहिए। जब शीतल प्रेग्नेंट हुई थी तब सब लोग भी, मोहित की फैमिली यही बोलने लग गई थी कि देखना लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। लेकिन बदकिस्मती से शीतल को एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी होती है जिसका नाम वो रखती है परी। तो उसकी, मोहित की फैमिली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, जो कि शीतल और उसकी बेटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करते थे, इग्नोर करना, खाना ना देना, उसकी बेटी को मतलब दुत्तार देना कि जैसे कि ये हमारी कोई फैमिली है ही नहीं, हम, ये हमारी पोती है ही नहीं, इस चीज़ को लेकर। तो शीतल ने काफ़ी टाइम तक सहा इस चीज़ को, फिर एंड में वो फांसी लगा के मर जाती है अपनी बेटी परी के साथ। तो मोहित की फैमिली बदनामी के डर से उन दोनों की लाशों को बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ देती है। तो जैसे ही आस पड़ोस जब उनसे पूछता है कि शीतल और उसकी बेटी परी कहाँ है, तब वो यही बोलते हैं कि वो तो अपने घर गई हुई है। तो एक दिन शीतल के घर वाले ही मोहित के घर पे पुलिस लेके आ जाती है। तो वो बताते हैं कि हमने इन दोनों की लाश यहाँ पे हमने गाड़ रखी है। उन दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार तो वो कर देते हैं शीतल के घर वाले, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी वहीं पे है, जो कि बरगद के पेड़ पे बैठी रहती है, आते जाते लोगों को देखती रहती है और इंतज़ार करती है कि कब कोई इस घर में आए, हम उसे अपने आने का, होने का एहसास दिलाएं। यही सुनते के साथ ही नेहा के घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, अब वो उस घर से शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अभी भी नेहा के दिमाग में उस औरत का भयानक चेहरा, शीतल का चेहरा कभी कभार दिमाग में आता है।